महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, लौकुश की जन्मस्थली और बिहार का इकलौता वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व लॉकडाउन की इस अवधि में बिल्कुल वीरान पड़ गया है। हमारी टीम और हमारे रिपोर्टर करण कुमार गोंड ने वाल्मीकि नगर का दौरा किया और वहां की ज़मीनी हकीकत आप लोगों के बीच रखने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में देखिए कि जहां पहले हजारों सैलानी आते थे, श्रद्धालु आते थे, आज उसकी स्थिति क्या है, एक बार आप हमारे इस रिपोर्टिंग में देखिए। ये टंकी बाजार की दुकानें हैं जो इस वक्त बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। अन्य दिन ये दुकानें खुली रहती थी। इस बाजार में भीड़ रहता था क्योंकि ये थरुहट क्षेत्र को कवर करता हुआ ये बाजार है। वाल्मीकि नगर बिहार का एक बहुत ही बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ कई जगह से लोग आते हैं पर्यटन के उद्देश्य से। यहाँ कई स्थान हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है अपने पूरे भारत में। ये लौकुश की जन्मस्थली भी कही जाती है और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि भी है। इस लिहाज से इस स्थान का महत्वता बढ़ जाता है, लेकिन लॉकडाउन में ये पूरी तरह से वीरान है। इस वक्त हम हैं वाल्मीकि नगर के गोल चौक पे। ये गोल चौक वाल्मीकि नगर का मुख्य चौक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जब पर्यटन के लिए आता है तो यहीं पे रुकता है। ये वाल्मीकि नगर का मुख्य चौक है, गोल चौक। यहाँ कुछ स्थानीय युवा हैं जो कि हम उनसे बात करना चाहेंगे, जो कि स्थानीय ही हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार है। अच्छा सर, लॉकडाउन जब से लगा है तब से पर्यटन स्थल जो है ये, यहाँ पे लोगों का तो आना बिल्कुल न के बराबर हो गया होगा। जी एकदम। यहाँ पे वाल्मीकि नगर में अभी बहुत जो है कि अभी 10 से 12 दिन के अंदर में यहाँ पे बहुत लोग हैं कि अपने अपने घर में डर के मारे भीतर रह रहे हैं लोग कि हम लोग को कोरोना हो ना, कोरोना हम लोग को कभी हम लोग के सामने आए ना। लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए वाल्मीकि नगर थाना यहाँ पे उपस्थित है। अभी हम 3 RD पुल पे हैं। ये मुख्य चौक है। यहाँ से जो रास्ता आप लोगों को दिखलाई दे रहा है ये सीधे इंडो नेपाल बॉर्डर होते हुए नेपाल की तरफ जाता है। और ये जो आपको सीधा मार्ग दिखलाई दे रहा है ये तमाम जो पर्यटन स्थल है, जैसे कि नरदेवी, जटाशंकर, वाल्मीकि आश्रम, कौलेश्वर धाम, ये सभी इन्हीं रास्तों से होकर के जाया जाता है। ये नरदेवी माता का मंदिर है जो कि इस वक्त बिल्कुल ही सुनसान, बिल्कुल खाली, यहाँ एक भी श्रद्धालु दिखलाई नहीं दे रहे हैं और यहाँ स्थानीय लोग भी एक भी नहीं हैं। बिल्कुल सूना मंदिर है ये। यहाँ अन्य दिन भी मेले जैसा नज़ारा दिखता था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। नरदेवी माता में लोगों का बहुत ही ज़्यादा आस्था है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं लोग मांगते हैं वो माता पूर्ण करती हैं। इस लिहाज से भी इस स्थान की महत्वता बढ़ जाती है कि माता के जो आराधक हैं वो यहाँ 365 दिन सालों भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। लेकिन आज मंदिर का ये जो परिसर है बिल्कुल ही सूना दिखलाई दे रहा है। यहाँ एक भी लोग नहीं दिखलाई दे रहे हैं जिनसे कि हम बात कर सकें, उनसे यहाँ का हाल हम जान सकें। नरदेवी माता के स्थान के ऊपर वाले पहाड़ी के हिस्से पे ये एक छोटा सा दार्शनिक स्थल है जहाँ पे बहुत ही एक अजीब मान्यता है जिसके लोग पालन करते हुए इस पेड़ में पैसे को ठोकते हैं। देखिए आप यहाँ पे इस पेड़ पे सिर्फ पैसा आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिक्कों को चिपका दिया गया है पत्थर या हथौड़ी की मदद से। ये पूरा पेड़ पैसों से ही भरा हुआ है। यहाँ मान्यता है कि जो लोग कुछ गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं वे लोग यहाँ पूजा के बाद इसमें सिक्के को, कोइन को इसमें ठोकते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा नज़दीक से ला करके इस पूरे पेड़ को दिखाया जाए कि किस प्रकार की मान्यता है। यहाँ पे यही एक पेड़ नहीं है बल्कि आगे में भी एक पेड़ है। यहाँ इस पर भी पूरा पैसा ठोका गया है, चिपकाया गया है। ये पूरे पेड़ के ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे इसमें ठोके गए हैं। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के इसमें दिखलाई दे रहे हैं। ये 10 का सिक्का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये 10 रुपये का सिक्का है और यहाँ 1 रुपये के सिक्के भी हैं और यहाँ पे 2 रुपये के भी सिक्के हैं। यहाँ भी जो भी सिक्का
है हम लोगों के चलन में आता है, जो मुद्राएं हैं उसको लोग यहाँ पे ठोके हुए हैं। हालांकि कुछ ना कुछ मान्यता होगी जिसको लोग यहाँ पे पालन करते हुए यहाँ पे लोग सिक्का को स्थापित करते हैं, ठोकते हैं। वाल्मीकि नगर का इको पार्क का नज़ारा है। अभी इको पार्क बंद है, लेकिन आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया ये इको पार्क है। हालांकि इसके अंदर जाने का इजाज़त अभी नहीं है, ताला बंद है, जिसके कारण हम इसके अंदर नहीं जा सकते, वरना आप लोगों को दिखाते कि ये कितना सुंदर इको पार्क बना हुआ है वाल्मीकि नगर में। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक नदी के तट पे हम लोग अभी खड़े हैं। आप लोगों को यहीं से नज़ारा दिखा रहे हैं गंडक नदी का, आप लोग देख सकते हैं। खबरी 24/7 आज वीकेंड कर्फ्यू के दिन वाल्मीकि नगर का हाल जानने आया था। उसी दौरान जो लोग पर्यटन करने की इच्छा रखते थे, वाल्मीकि नगर आने की इच्छा रखते थे, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो आज हमारे चैनल के माध्यम से वे वाल्मीकि नगर के कुछ पर्यटन स्थलों को जरूर देख सकते हैं। यहाँ आप अभी सामने देख पा रहे होंगे गंडक बराज, जो कि कुल 36 पाए पे टिका हुआ है। इसके कुल 36 गेट हैं, जिससे कि पानी को रोका जाता है या उसको यहाँ से छोड़ा जाता है आगे जाने के लिए। गंडक नदी के तट पे खड़े हैं। ये वाल्मीकि नगर का घाट है। ये पर्यटन जब भी यहाँ आते हैं तो इसी घाट पे आके स्नान करते हैं। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार कैमरे की रुख गंडक बराज की तरफ करें। यहाँ से बराज का नज़ारा पूरा दिखलाई देता है। आप लोग भी अभी देख पा रहे होंगे, ये बराज का नज़ारा है। यही वो घाट है जहाँ लोग आकर के स्नान करते हैं। जब माघ में स्नान का मेला लगता है तो लोग यहीं पे आते हैं, यहीं स्नान करते हैं। यही वो जगह है। लॉकडाउन की वजह से यदि आप घर पे हैं और इन सभी स्थलों का आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आज खबरी 24 के माध्यम से आप देख सकते हैं वाल्मीकि नगर का अभी ताज़ा तस्वीर हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारी टीम आज सुबह से ही वाल्मीकि नगर की तमाम स्थलों की रिपोर्टिंग की है और हम अब पहुंच चुके हैं गंडक के पावन घाट पे। यहीं पे लोग स्नान करते हैं। बहुत महत्व है इस नदी में स्नान करने का। यदि आप भी चाहते हैं आने के लिए तो अभी आप रुके रहिए। जब तक कोविड है, कोरोना काल है, तब तक आप अपने घरों में रहिए। जब कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, कोरोना का प्रभाव हमारे देश से, हमारे राज्य से जब ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ आकर के स्नान कर सकते हैं। अभी हम लोग गंडक बराज पे आए हुए हैं। ये इंडो और नेपाल बॉर्डर है और ये चेक पोस्ट भी है यहाँ सशस्त्र सीमा बल का। इसको पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर ना जा पाए और नेपाल के तरफ से कोई व्यक्ति भारत में ना आ पाए। यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। हालांकि इससे आगे जाने की मनाही है, इसीलिए हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ का हाल दिखा रहे हैं। जब से कोरोना का जो मतलब कि प्रकोप हमारे बिहार और भारत में हुआ है, तब फिर इसको लॉकडाउन कर दिया गया और इसको भी पूरे रास्ते को बैरिकेटिंग के जरिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस सीमा क्षेत्र से नेपाल में ना जाए, यानी कि बिहार के इस रास्ते से होकर के नेपाल में ना जाए। अभी हम गंडक बराज से आपको खबरी 24/7 पे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने वाल्मीकि नगर की रिपोर्टिंग की आज। जहाँ तक पहुँचने का हम लोगों का साधन था, जहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं, जो रास्ते खुले हुए थे वहाँ जा कर के हम लोगों ने आपको हाल दिखाया। नरदेवी माता का मंदिर का हाल दिखाया आपको। हमने कौलेश्वर झूला के तरफ भी आप लोगों को लेकर गए थे। आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से गंडक बराज का जो मुख्य भारत और नेपाल की जो सीमा है वो बंद है। रास्ते पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिए गए हैं, तार काठी लगा करके बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर कोरोना काल के इस लॉकडाउन में वाल्मीकि नगर पूर्ण रूप से समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के सभी दुकानदारों ने अपना दुकान बंद किया हुआ है। प्रशासन के आदेशानुसार यहाँ एक भी दुकानें हमको खुली हुई नहीं दिखी और ना ही यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति
जो कि बिना मतलब के अनावश्यक घूमता हुआ ही दिखलाई दिया। यहाँ के लोग पूर्ण रूप से इस कोरोना महामारी में सरकार का समर्थन दिए हुए हैं और खबरी 24/7 आज आप लोगों को अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वाल्मीकि नगर की जो भी मुख्य जगह थी वहां जा करके आपको दिखलाने की कोशिश की। अपने सहयोगी रवि सोनी के साथ मैं करण कुमार गोड़, खबरी 24/7 वाल्मीकि नगर।